कि मेरी हेल्प करो। 10 मिनट बाद में बिल ने उन लोगों को खाना सर्व कर दिया होता है। टोंगफेई बोल रही होती है, शेफ क्या आप इस रेस्टोरेंट के अकेले शेफ है? बिल बोल रहा होता है, वैसे कभी कभी मेरे दोस्त आते हैं यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। टोंगफेई बोल रही होती है कि आपको यहाँ पे कोई पार्ट टाइम वेट्रेस चाहिए? दूसरी लड़की बोल रही होती है, हाँ आपको वेट्रेस चाहिए क्या? बिल बोल रहा होता है, हमारे यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हाई है, तुम लोग को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पे फालतू के कामों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। टोंगफेई बोल रही होती है, एक वेट्रेस बनने के लिए हाई क्वालिफिकेशंस? क्या मुझे बैचलर की डिग्री या कुछ ऐसा चाहिए होगा? फिर वो युआन युआन को बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? युआन युआन बोल रही होती है, मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस के अंदर डॉक्टरेट हूँ और मुझे यहाँ पे लैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सर्टिफाइड किया है। तभी वो लड़की फिर से पूछती है, लिटिल सिस्टर आखिर तुम्हारी डिग्री क्या है, फिर से बताना। युआन युआन बोल रही होती है, मैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट हूँ और मैंने इकोनॉमी और ट्रेड के अंदर भी इंटरनेशनल डॉक्टरेट कर रखी है और मेरे पास में कंप्लीट बिजनेस मास्टरी भी है। युआन युआन की डिग्री को सुनकर सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम लोगों को काम पे तो रखना चाहता था, लेकिन जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। टोंगफेई बोल रही होती है, अब हम इस जॉब के बारे में नहीं सोचेंगे, खाना खाने के बाद में हम जाएंगे पढ़ाई करने, हम अपने डॉक्टरेट को कंप्लीट करके यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। फिर वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा मोटिवेट होकर खाना खाने लगती है। बिल सोच रहा होता है, लोग डॉक्टरेट करके यहाँ पे खाना सर्व करेंगे। युआन युआन बोल रही होती है, सिस्टर रीटा आपने बोला था आप कंपनी के मैटर में इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, लेकिन अगर मैं सही बताऊँ तो मैंने जो रिपोर्ट बनाया था, जो मैंने मीटिंग में कहा था, वो इतना गलत भी नहीं था। अगर हम लोग कंपनी को ऑन कर रहे हैं तो हम लोग को प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। तभी रीटा बोल रही होती है, तुम काफी सिंपली सोचती हो, बिल के पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है और शुरुआत से लेकर अंत तक वो लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचता है, ना कि शॉर्ट टर्म बिजनेस के बारे में। युआन युआन बोलती है, ठीक है मुझे समझ में आ गया। वही हम देखते बिल ने अपना रेस्टोरेंट क्लोज कर दिया होता है। जियो बोल रही होती है, आपका करियर 100% कम्प्लीट हो चुका है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको $100 मिलियन मिलते हैं और आपको सोलर पावर रेंज 4 मिलता है। आपका नया करियर है नेटवर्क एंकर का। बिल सोच रहा होता है, मैं अगला करियर नेटवर्क एंकर है, अब लगता है मुझे लाइव करते हुए चिप 3.0 प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ये वाला काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे बिल अपने पीछे बैठ के काम कर रहा होता है। रीटा बोल रही होती है, बिल तुम्हारा जो फोल वाला मैटर है वो इतना इजीली सॉल्व नहीं होने वाला, चलो चल के थोड़ी सी हवा लेके आते हैं। बिल बोल रहा होता है, इस काम के लिए सबसे बेस्ट रहेगी पास वाली यूनिवर्सिटी। आगे वो लोग यूनिवर्सिटी के गार्डन में आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है, यहाँ का गार्डन तो बहुत ही बड़ा है। बिल बोल रहा होता है, ये इनका एक्सपेरिमेंटल फील्ड है जिसके ऊपर यहाँ पे यंग कपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर एक पेड़ और झाड़ी के पीछे एक कपल मिल जाएगा। रीटा बोल रही होती है, यहाँ पे इन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही बड़े हो गए हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी टोंगफेई बोलती है, बॉस आप यहाँ पे, क्या आप लोग यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं? सामने वाला लड़का बोल रहा होता है, पक्का से आपको बास्केटबॉल खेलने में बहुत ही इंटरेस्ट होगा, चलिए बास्केटबॉल खेलते हैं। बिल बोल रहा होता है, अपने कॉलेज टाइम में मैं इसके अंदर जीनियस रह चुका हूँ। फिर बिल आगे बढ़ते हुए बॉल को गोल कर देता है। रीटा बोल रही होती है, तुम सच में बहुत ही औसम हो। फिर बिल बोलता है, मैं इसको एक और बार करके दिखाता हूँ। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, इतनी दूर से गोल करना बहुत ही मुश्किल है, शायद से ये बंदा यहाँ पे ग्रेट बनने की एक्टिंग कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये इतने दूर से बास्केट में एंटर कर ही नहीं सकती, पक्का ये बॉल बहुत ही दूर जाने वाली है। तभी बिल फिर से गोल कर देता है। सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर किसी की एक्यूरेसी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तभी रीटा आगे बढ़ते हुए बोलती है, बिल तुम कमाल के हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम बास्केटबॉल में इतने अच्छे होगे। बिल बोल रहा होता है, कुछ सालों पहले मैं इसके अंदर और भी अच्छा हुआ करता था। रीटा बोल रही होती है, तुम सच में एक जीनियस हो। तभी वहाँ पे एक लड़का आते हुए बोल रहा होता है, बॉस यहाँ पे सिर्फ बॉल फेंकने में मजा नहीं आएगा, चलो एक मैच खेलते हैं। बिल बोल रहा होता है, मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं यहाँ पे एक अच्छा सा स्टंट करके दिखाऊं, तो पहले मैं गोल करूंगा, उसके बाद में हम लोग मैच रखेंगे। फिर बिल काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए बॉल को गोल कर देता है। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, टॉप लेवल के प्लेयर्स भी ये नहीं कर सकते, आखिर ये बंदा इतने आराम से ये काम कैसे कर पा रहा है। बिल के गोल को देख रीटा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम खड़े क्यों हो, तुमने बोला था ना कि हम लोग एक मैच करेंगे। तभी वो लड़का बोलता है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही, आज मैं नहीं खेल पाऊंगा, पक्का हम किसी और दिन खेलेंगे। बिल बोल रहा होता है, अब इन लोगों को नहीं खेलना, ताकि हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमको लेट हो रहा है, हमको वापस चलना चाहिए। आगे वो लोग किसी पवेलियन आ गए होते हैं। बिल अपने फोन पे गेम खेल रहा होता है। रीटा वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, तुम थोड़ी देर पहले काफी अच्छा कर रहे थे, वहाँ पे सभी लोग तुमसे काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होंगे। बिल बोल रहा होता है, मैंने मुश्किल से सिर्फ 3 गोल किए हैं और तुम इतने में ही खुश हो गई हो। रीटा बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे होगे, तब मैं तुम्हारे लिए चेयर को पुश करूंगी, यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। डरते हुए बिल बोल रहा होता है, क्या मैं बूढ़ा होने के बाद में हेल्दी नहीं रह सकता? तुम्हारे कहने के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं बूढ़ा होने से पहले ही पैरालाइज हो जाऊंगा। रीटा बोल रही होती है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पे मेरे जोक भी समझ में नहीं आते। मेरा कहने का मतलब था, अगर तुम्हारे ऊपर फ्यूचर में कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना आ जाए,
मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम पैरालाइज हो गए तो मैं तुम्हारा हर एक डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। बिल डरते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना कि एक दिन मैं पैरालाइज हो जाऊंगा। मैं जाके डॉक्टर से चेक कराता हूँ। मैंने लाइफ काफी ज्यादा मजे से जी है, मैं एक मशीन के ऊपर बैठकर अपनी लाइफ को नहीं जी पाऊंगा। तभी रीटा आगे बढ़ते हुए बिल के गेम का कनेक्शन काट देती है। बिल बोल रहा होता है कि तुमने राउटर को अनप्लग क्यों कर दिया, मुझे माफ कर देना, मैं गलत था, मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान कर दिया। सीन चेंज होता है, लियांग के घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है। बिल बोल रहा होता है, मैं सीक्रेटली एक सेलफोन सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तुमको उसके कुछ रिजल्ट्स भेजने वाला हूँ, उसके ऊपर इंस्ट्रक्टर के तौर पे तुम्हारा नाम लिखा होगा। मेरा लियांग बोल रही होती है, सेलफोन सिस्टम के बारे में बताने के लिए तो तुम यहाँ पे नहीं आए, पक्का तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो ज्यादा बातें मत घुमाओ और डायरेक्टली बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। बिल बोल रहा होता है, ठीक है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दिला सकती हो। मेरा लियांग बोल रही होती है, क्या डिस्काउंट, पर कैसा डिस्काउंट। बिल बोल रहा होता है, मुझे एक्सक्लूसिव टाइटल राइट चाहिए ग्रैंड सेरेमनी के लिए, यहाँ पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रेगुलर प्रोसेस से नहीं गुजरना, उसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है। मेरा लियांग बोल रही होती है, लास्ट ईयर के हिसाब से ग्रैंड सेरेमनी के अंदर टाइटल पाने के लिए 1 बिलियन लगेगा। वैसे तुम यहाँ पे क्या एडवर्टाइज करने वाले हो, क्या वो कोई फोन है। बिल बोल रहा होता है, ये कोई फोन नहीं है बल्कि ये सिस्टम है। मेरा लियांग बोल रही होती है, सिस्टम, तुम्हें तो फोन बेचना है ना, तो आके तुम सिस्टम को क्यों प्रमोट करोगे, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। बिल बोल रहा होता है, सेलफोन का मार्केट एक ही जगह अटक चुका है, सब बोलते हैं अगर हम लोग फोन को ट्रेडिशनली प्रमोट किया तो हमारा फोन नहीं चलने वाला, इसी वजह से मैं सेलफोन सिस्टम को ऐसे बेचूंगा जिससे लोगों को लगेगा कि वो कुछ और ही खरीद रहे हैं। मेरा लियांग बोल रही होती है, तुम यहीं पे वेट करो, मैं अपनी मॉम से बात करके आई। थोड़ी देर बाद में मेरा लियांग वापस आ गई होती है और बोल रही होती है, मेरी मॉम ने बोला है कि वो तुम्हारी कुछ कंपनी से बात करने में हेल्प करा सकती है, वक्त आने पर तुम्हें किसी को ढूंढ के टेक्निकल इंटरफेरेंस के बारे में बात करनी होगी, वो लोग तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प कर देंगे। सेंसर के दिए हुए कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, ये सभी तो इंडस्ट्री के जाइंट्स है। मेरा लियांग बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम ने बताया था जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर बनाना है जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा हाईवेज मिल सके, क्या तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए। बिल बोल रहा होता है, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, अभी मैं इसको नहीं लूंगा, अभी मैं जितने भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके अंदर जो टॉप के लोग हैं वो सभी के सभी इन्वॉल्व नहीं है, टॉप के लोगों से भिड़ने में फालतू में हम लोग को बहुत ही लॉस हो सकता है। मेरा लियांग बोल रही होती है, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होने वाला। आगे बिल अपने लॉन्ग इंस्टीट्यूट आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, हमारा जो नया वाला बिजनेस है वो मार्केट के लेवल से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, पर उसको डेवलप करने में काफी मेहनत लगी है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते, बॉस बिला बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर हम लोग काफी ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। आज के टाइम के फोन में 100 से भी ज्यादा ऐप होते हैं और एक अच्छा फोन वही होता है जो कि सभी को काफी तरीके से संभाल सके। बिल बोल रहा होता है, जाओ किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बात करो, हम लोग सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उतरेंगे, जो फोन की कॉस्ट होगी वो $1000 से कम ही होगी, पर जो कैमरा और पिक्सल होने चाहिए वो बहुत ही कमाल के होने चाहिए। टूल और सॉफ्टवेयर तुम हमारी कंपनी का यूज करना और बाकी सारी चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। डायरेक्टर सन बोलते हैं, ठीक है बॉस। आगे बिल अपने किचन में आ गया होता है। युवान बोल रही होती है, बॉस आप इस बिजनेस को बंद कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब मैं नया जॉब करूंगा। वैसे इस रेस्टोरेंट को बेचना मत, यहाँ पे तो अपने दोस्तों को लेके पार्टी कर सकती हो या फिर मैं भी अपने दोस्तों को लेके आ सकता हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, क्या पे रेस्टोरेंट के ऑनर्स है। बिल बोल रहा होता है, माफ करेगा लेकिन हम लोगों ने काम को बंद कर दिया है। हम देखते वहाँ पे शाबिन नाम का बंदा आया होता है जो कि बिल का क्लासमेट है। शाबिन बोलता है, क्लास प्रेसिडेंट आप यहाँ पे। सॉन्ग कैजिन बोल रही होती है, क्लास प्रेसिडेंट क्या आप शेफ का काम कर रहे हैं, आप तो रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे थे ना। बिल बोल रहा होता है, वो जॉब तो मैंने कब की छोड़ दी। शाबिन बोल रहा होता है, बॉस आपको खुद के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, अगर सभी को पता चल जाएगा कि आप एक शेफ हो तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। बिल बोल रहा होता है, लेकिन शेफ का काम तो बहुत ही अच्छा होता है ना। शाबिन बोल रहा होता है, क्लास प्रेसिडेंट आप पढ़ाई में इतने अच्छे थे, लगता है आप पढ़ाई की वैल्यू नहीं करते। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ही मैं कैपिटल के अंदर कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं एक 5 स्टार होटल में रहता हूँ। तभी झाओ बोलता है, शाबिन थोड़ा कम बोलो। हुआंग भी बोल रही होती है, शेफ के काम में कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे प्रेसिडेंट आपने इतने पैसे कब जोड़ लिए कि आपने खुद का रेस्टोरेंट खोल दिया। शाओविन बोल रहा होता है, झोंगा ये जगह पे बहुत ही कंपटीशन है, यहाँ पे रहते हुए खुद का रेस्टोरेंट चलना बहुत ही मुश्किल है, अगर आपके अंदर बिजनेस टैलेंट नहीं हुआ तो आपका काम पक्का से पिटेगा। हुआंग बोल रही होती है, अगर आपको रेस्टोरेंट काम में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, मुझे इन्वेस्टमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम मैं कुछ ही दिनों में बंद करने वाला हूँ। शाओविन बोल रहा होता है, क्या आप ये काम नहीं करोगे। क्लास प्रेसिडेंट 3 दिन ये करना और 2 दिन वो करना, इससे आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको एक काम पर टिके रहना चाहिए जिससे आप कुछ पैसे कमा पाओगे।
तभी बिल आगे बढ़ते हुए बोलता है, शाओमी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ, तुम यहाँ पर डिसेंट काम करते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पे काफी ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हो। चलो ठीक है, बातें करना बंद करते हैं, तुम यहाँ पे कुछ ऑर्डर करो, मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आता हूँ। किचन में आने के बाद युवान युवान बोल रही होती है, बॉस आपने बोला था ना कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया, तो आखिर आप ऑर्डर क्यों ले रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि मैंने लास्ट ऑर्डर उन लोगों के लिए करूँ जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। 2 घंटे बाद में हम देखते हैं उन सभी लोगों ने खाना खा लिया होता है। वांग बोलती है, क्लास प्रेसिडेंट आखिर कितना अमाउंट हुआ, मैं खुद पे कर देती हूँ। बिल बोलता है, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, ये ट्रीट मेरी तरफ से। शॉबिन बोल रहा होता है, आपका रेस्टोरेंट बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, यहाँ पे किसी के लिए भी खाने के लिए पे करना बहुत ही मुश्किल है। वही युवान युवान सोच रही होती है, बॉस इन सभी के सामने कितना बेवकूफ बनने का ट्राई कर रहे हैं। हम देखते हैं बिल को मेयर लियांग ने मैसेज किया होता है, क्या तुमने इक्विपमेंट सेंटर के बारे में सोचा, आज मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं जाके तुम्हें इक्विपमेंट सेंटर का ग्राउंड दिखा देती हूँ। बिल बोलता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर डोर वगैरह बंद कर दो। बाहर निकलते हुए हुआंग देख रही होती है कि बिली बाहर निकल चुका है। हुआंग बोल रही होती है, क्लास प्रेसिडेंट मैंने जस्ट ये कार ली है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कहीं पे छोड़ दूं। बिल बोलता है, नहीं नहीं मेरे पास में खुद की कार है, मैं खुद चला जाऊंगा। युवान युवान बोलती है, बॉस मैंने आपका काम कर दिया, मैं भी जा रही हूँ। शॉबिन सोच रहा होता है, आखिर इतनी सुंदर लड़की इसको बॉस क्यों बोल रही है, ये तो बस एक शेफ है ना। हुआंग बोलती है, क्लास प्रेसिडेंट क्या वो लड़की आपके लिए काम करती है। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये लड़की मेरी कंपनी के फाइनेंस को संभालती है, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। वैसे तुम्हारी डॉक्टरेट कब कम्प्लीट हो रही है, ग्रेजुएशन होने के बाद तुम मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, मेरी एचआरटी में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वांग बोल रही होती है, क्या डॉक्टरेट करने के बाद मैं आपकी कंपनी में काम करूंगी, तो आखिर आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। बिल बोल रहा होता है, बस इतना समझ लो कि नॉर्मल खाने का खर्चा निकल जाता है, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, मुझे कुछ और काम भी करने थे, तो फिलहाल के लिए मैं तो जा रहा हूँ। ये बोलते हुए बिल अपने पौन पुत्र को बुला लेता है। सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते हैं, इसी कार की कीमत 300 मिलियन है। बिल को जाते हुए देख के शॉबिन बोल रहा होता है, हमारे क्लास लीडर के पास है पगानी पौन पुत्र है। वांग बोल रही होती है, पहले भी हम अपने क्लास प्रेसिडेंट से बहुत ही पीछे थे और ग्रेजुएशन होने के बाद भी हम उनसे बहुत ही पीछे हैं। इनके लिए एक सुपर कार ड्राइव करना तुम्हें पता कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये बात है कि इनको ज्यादा प्रिटेंड करना पसंद नहीं है। आगे बिल मेयर लियांग के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, बम्बई रिटेंस ग्रुप के जितनी शानदार तो नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा पास में है। हम देखते हैं कंपनी के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। बिल बोल रहा होता है, सभी लोग आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। मेयर लियांग बोल रही होती है, तुम्हें तो पता ही है ना कि झोंगाई के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की कोई भी कमी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे सभी लोगों के पास में बहुत सारा काम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं, जिनको भी रिवॉर्ड नहीं मिलता वो कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। तभी बिल लिफ्ट को ओपन करते हुए बोल रहा होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं इस कॉर्पोरेट कंपनी से बाहर निकल गया, वरना मैं भी अभी इन लोगों की तरफ फंसा होता। लिफ्ट के डोर को क्लोज होने के बाद में मेयर लियांग बोल रही होती है, बिल थोड़ा सीरियस हो जाओ, तुम यहाँ पे हर एक काम ऐसे ही नहीं कर सकते। तभी बिल बोलते, यहाँ पे लिफ्ट में और कोई नहीं है। मेयर लियांग बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। बिल बोल रहा होता है, रजिस्टर करने का ट्राई मत करना, क्योंकि इससे यहाँ पे लोग आ जाएंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है, बिल ऐसा मत करो। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, ये टॉप फ्लोर है, यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। तभी वहाँ पे कोई चलते हुए आने लगता है और बिल फटाफट से मेयर लियांग को छोड़ देता है। वो बंदे बोल रहे होते, हमारी कंपनी मीटिंग फिनिश हो गई, अब जल्दी से हम यहाँ पे रेंटर लोगों को बुला लेंगे। मेयर लियांग बोल रही होती, अच्छा हुआ तुमने जल्दी से ही रिएक्ट कर दिया, अगर बाकी लोग देख लेते तो आखिर वो लोग अपनी मेयर के बारे में क्या सोचते। हम देखते हैं यहाँ पे झाओजी नाम का बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है, क्या तुम लोग भी यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग को रेंट करने के लिए आए हो। बिल बोलता है, हाँ क्या हुआ। झाओजी बोल रहा होता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, हम यहाँ पे कंपनी सेट करने के लिए आए थे, अगर हम लोग सेम फ्लोर पे रह रहे हैं तो हम लोग को हाथ मिला के रहना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, ये काम नहीं आएगा, मुझे ये फ्लोर पसंद आ गया है और अब मैं इस फ्लोर को लेने वाला हूँ। यहाँ पे जो ऑफिस का डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ऑफिस चेयरमैन आ जाएगी तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। झाजिन बोल रहा होता है, ये बंदा देख के इतना कैपेबल तो नहीं लगता कि ये एक पूरा फ्लोर ही रेंट कर सके। जुवान बोल रही होती है, कोई बात नहीं, उस बंदे की बात को भूल जाओ, वो देख के अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। झाजी बोल रहा होता है, लड़कियां बिल्कुल भोली होती है, तुमने देखा नहीं जब हम लोग आए थे तो वो काफी ज्यादा नर्वस लग रहे थे और अपने कपड़ों को ठीक कर रहे थे, तुम समझ सकते हो आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे। जुवान बोल रही होती है, ऐसी पब्लिक प्लेस पे वो लोग ये सब कर रहे थे। जूजी बोल रहा होता है, पब्लिक प्लेसेस पे ये सब करने का मजा ही कुछ अलग होता है, तुम नहीं समझोगी। फिर जुवान बोल रही होती है, फालतू बातें करना बंद करो, हम लोग अपना काम करते हैं। वो बंदा पूरा एक फ्लोर लेने वाला है, चल के हम लोग डाउन स्टोर के कोई फ्लोर को देख लेते हैं। जूही बोल रहा होता है, पर जितने भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं उन सभी के बहुत ही छोटे छोटे बिजनेसेस है, कोई भी यहाँ पे एक पूरा फ्लोर अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जाके अपने फादर से कॉन्टेक्ट मांगूंगा और इस फ्लोर को पहले एडवांस में साइन कर लूंगा। झाजी बोल रही होती है, ब्रदर जू आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। आगे हमें बम्बई रिटेंस ग्रुप का सीन दिखा जाता है
जहाँ मीटिंग रूम के अंदर बिल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है लॉन्गजिन और साइटे कैसे चल रहा है। युवान युवान बोल रही होती है सभी लोगों को पता है कि वो बमानी ग्रुप से बिलोंग करता है और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिन लोगों ने ग्रीन फ्लैग को दिखा दिया है, उन लोगों को लिस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल बोल रहा होता है कैसा रहेगा अगर हम लोग एक हाई पेइंग इंडस्ट्री इक्विपेशन सेंटर को सेटअप करें, और मैंने एड्रेस भी ढूंढ लिया है। युवान युवान बोल रही होती है जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक इक्विपेशन सेंटर है ना। मेरे हिसाब से हम लोग को इस सेक्टर में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ के जो बिजनेसेस होते हैं वो इतने बड़े नहीं बन पाते। लॉन्गजी वगैरह ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब करना फालतू रहेगा। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन वो जगह ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, तो हमें पैसा बर्बाद होने की तो कोई बात ही नहीं है। युवान युवान बोल रही होती है क्या आपने इंक्यूबेशन सेंटर खरीद लिया? आपका जितना ही पैसा है वो बिजनेस अकाउंट में है ना? फाइनेंशियल ऑफिसर होने के हिसाब से मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं चला। आपके अकाउंट में बिल्कुल ही पैसा कम नहीं हुआ। बिल बोल रहा होता है मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला है। वैसे हमारा जो सेन तियानजू है वो तो लिथोग्राफी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और लॉन्गजी इंस्टीट्यूट चिप और सेलफोन के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके एक बार लिस्ट होने के बाद में हम लोग को बहुत सारा फायदा होगा। युवान युवान बोल रही होती है हाँ हम लोग को जो एक्स्ट्रा खर्चे की टेंशन करनी होती है वो हमको नहीं करनी पड़ेगी। बिल बोलता है ठीक है फिर अपने काम को चालू करो। आगे बिल बाहर आ गया होता है। बिल अपने दोस्तों से बोल रहा होता है वैसे भी तुम सभी लोग किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो? एक बंदा बोल रहा होता है हम लोग खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और अपने कंपनी में चल रहे कामों के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी हम किसी भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम लोगों को बताना था कि मैं भी सेलफोन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे तुम लोगों से छोटा सा फेवर चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि हमारे फोन के हिसाब से नए नए एप्लीकेशन बनाए जाए और बनाने वाली कंपनी को हम लोग $1 मिलियन देंगे। किंशा बोल रहा होता है क्या तुम लोग सेलफोन बनाने वाले हो? लेकिन इस इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स है, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। बिल बोल रहा होता है फोन तो बस नाम का है, मैं तो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ। जियांग बोल रहा होता है हाँ एक इकोसिस्टम बनाने के बाद में अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करना काफी आसान हो जाएगा। पहले भी बहुत सारी कंपनियों ने सिस्टम बनाने का ट्राई किया है, लेकिन उनके पास में इनफ इकोसिस्टम नहीं था, इसी वजह से वो लोग बर्बाद हो गए। बिल बोल रहा होता है अभी तो मैं इसके ऊपर काफी सीरियस से ध्यान दे रहा हूँ। जियांग बोल रहा होता है अगर हमको इसके अंदर काम करना है तो हमें थोड़ी डीप स्टडी करनी होगी। एक स्मार्टफोन का मेन यूजर कौन होता है? यंग पीपल ना, तो हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया बहुत देखते हैं, टिकटॉक का कच्चा बादाम तो हमने भी देखा है, और वो लोग गेम खेलना भी बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पे इन दो चीजों के ऊपर हम लोग को बहुत ही ध्यान देना होगा। किंशा बोल रहा होता है एक चीज है जो कि यंग पीपल काफी पसंद भी करते हैं, उसको छुपा के भी रखते हैं, हम उनके लिए एक हिडन डेटिंग भी बना सकते हैं। लियांग बोल रहा होता है किंशा तुम इसके अंदर बहुत ही अच्छे हो, ठीक है फिर मैं इसके अंदर एक ब्राउजिंग ऐप बनाऊंगा। जियांग बोल रहा होता है वो ब्राउजिंग ऐप ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत सारे साइट्स को एक साथ संभाल ले, स्पेशली वो ऑनलाइन गेम को सपोर्ट करे। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे आइडियाज तो कमाल के हैं। किंशा बोल रहा होता है ठीक है फिर ये तेरा, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट से यूजर्स को काफी फायदा मिलेगा और हम उनको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी तुम्हारा सेलफोन खरीदेगा उसको पेनिनसुला होटल के अंदर 20% की छूट मिलेगी और उसको वांगजी टर्मिनल के ऊपर भी 10% की छूट मिलेगी। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इससे मैं अपनी बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। फिर वो सभी लोग जम टकराते हुए बोल रहे होते हैं हम सभी लोग काफी सारा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। जैसे ही बाहर बिल आता है उसको वांग का कॉल आता है। वांग बोल रही होती है बॉस हमने जो नई कंपनी के अंदर इक्विपमेंट डालने की बात करी थी हम लोगों ने वो डलवा दिया है, आके एक बार चेक कर लीजिए। बिल बोलता है हाँ मैं अभी आया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जूजी को जो कि बोल रहा होता है जुआन मुझे तुम्हें कुछ बताना था, टॉप फ्लोर हम लोग नहीं ले सकते, एक बार तुम बिल्डिंग के ऊपर लिखे हुए नाम को देखो। जुआन बोल रही होती है क्या टॉप फ्लोर पे लिखा हुआ है लॉन्गजिन बिल्डिंग? जो ऊपर के 3 फ्लोर से उनको लॉन्गजिन ने एक्वायर कर लिया है, अब हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। पर मुझे खुशी इस बात की है कि इसको एक बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, कम से कम उस एरोगेंट बंदे को अभी नहीं मिलेगी। जुआन बोल रही होती है लॉन्गजी वाले हमारे नेबर बन चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हम उनको हेलो बोल के आते हैं। जूजी बोल रहा होता है मैंने कल ही उन लोगों को देखा था, वो लोग इक्विपमेंट लेकर अंदर आ रहे थे, अभी तो उन लोगों का काम हो गया होगा, हम उनके लिए एक बुके भी लेके चलते हैं। फिर वो लोग एक बुके और एक कैट की डोर लेके रेडी हो जाते हैं, तभी वो लोग वहाँ पे बिल को आते हुए नोटिस करते हैं। जुआन बोल रही होती ये बंदा फिर से आ गया, पर इसके साथ में वो लड़की नहीं है। जूजिन बोल रहा होता है वो लड़की बहुत अमीर थी और बहुत ही सुंदर भी लग रही थी, उसका इससे मन भर गया होगा। फिर वो लोग टॉप फ्लोर पे आ गए होते हैं। जुआन बोल रही होती है हम लोग चूटियन टेक्नोलॉजी से है, जो कि नीचे वाले फ्लोर पे है, आप यहाँ पे जल्दी ओपनिंग करने वाले थे, इसी वजह से हम आपको वेलकम बोलने के लिए आए थे। जिया बोलती है ठीक है आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पे वांग के साथ में बिल एंटर करता है। जुबान बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? शॉक्ड होते हुए दोनों बोल रहे होते हैं क्या लॉन्गजिन के बॉस तुम हो और बम्बई टेंस ग्रुप का बॉस भी एक है, मतलब तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो? बिल बोल रहा होता है हाँ बम्बई टेंस ग्रुप भी मेरा ही है। ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं।
जुआन बोल रही होती है तुम्हारे साथ में जो लड़की थी वो कौन थी? बिल बोल रहा होता है क्या तुम न्यूज नहीं देखती? वो जोंगाई सिटी की बहुत ही बड़ी फेमस इकोनॉमिस्ट है, वो है मेयर लियांग। शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या वो मेयर है? जुआन झुकते हुए बोल रही होती है हेलो मिस्टर बिल, मैं हूँ जुआन चुटियान कंपनी से। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? वो लड़की बोल रही होती है हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ऐप लॉन्च करने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर इसके ऊपर ऐसे काम करना। फिर बिल वहाँ चला जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद में बिल बोल रहा होता है अभी लॉन्गजी को सेल्स के अंदर लिस्ट नहीं किया गया, बाकी के वर्क को हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तब तक तुम्हें जगह का ध्यान रखना जिया। ये बोलते हुए बिल वहाँ चला जाता है। रीटा बोल रही होती है आज मुझे घर लेके जाने के लिए बिल खुद आया है। बिल बोल रहा होता है कल वीकेंड है, क्या तुम मेरे साथ में ऑफनेज चलना चाहोगी? रीटा बोल रही होती है हाँ वांगमा से मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है। आगे वो लोग ऑफनेज आ गए होते हैं। वांगमा बोल रही होती है बिल तुम वापस आ गए, चलो अंदर चल के कुछ खा लो। बिल बोल रहा होता है निंगू जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, मैं डोर पे जा रहा हूँ उसका वेलकम करने के लिए। बिल बोल रहा होता है निंगू भी आ रही है? अंकल बोल रहे होते हैं हाँ जब भी तुम आते हो तो वो जरूर आती है। तभी वहाँ पे निंगू आते हुए बोल रही होती है सिस्टर इन लो आखिर आप कैसी हैं? आप तो डे बाय डे काफी खूबसूरत होती जा रही है। अंकल बोल रहे होते हैं चलो चल के पूरी फैमिली डिनर करते हैं, यहाँ पे तुम्हारी मॉम ने काफी अच्छा खाना बनाया है। डिनर करते हुए रीटा बोल रही होती है निंगू आखिर तुम क्या कर रही हो? निंगू बोल रही होती है मैं काफी टाइम से एंकर का काम करती हूँ, दिन भर काम करने के बाद में मैं शाम को ब्रॉडकास्ट करती हूँ। आधे महीने के अंदर मैंने 2000 युआन कमा लिए हैं। अगर मैंने ज्यादा काम कर लिया तो हो सकता है मैं अपने मेन जॉब से ज्यादा पैसे कमाने लगूं। रीटा बोल रही होती है लेकिन इन्फ्लुएंसिंग का काम लॉन्ग टर्म नहीं होता, तुम यहाँ पे मेरी अपने भाई की कंपनी के अंदर आ सकती हो, वहाँ पे तुम्हें सिक्योर परमानेंट जॉब मिल जाएगी। मिंगू बोल रही होती है मुझे पता कि आपकी और मेरे भाई की कंपनी मुझे काफी तरीके से ट्रीट करेगी, लेकिन जब वहाँ पे सभी लोगों को पता चलेगा कि मैं कंपनी के प्रेसिडेंट की सिस्टर हूँ तो सभी लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा। ऊपर सभी लोग बोलेंगे नहीं कि ये प्रेसिडेंट इतना बेकार है, उसकी बहन उतनी अच्छी है। बिल बोल रहा होता है कि तुमने बेकार किसको बोला, लगता है तुम्हें थोड़ा पीटना पड़ेगा। निंगू बोल रही होती है मॉम मुझे बदर मारने वाले हैं। वांगमा बोल रही होती है तुम दोनों बड़े हो चुके हो, तुम्हें छोटे बच्चे वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। देखो तुम्हारे भाई को तुम्हारे भाभी लेके आ गया, तो यहाँ पे तुम कब किसको लेके आ रही हो? निंगू बोल रही होती है हाँ मेरा नया बॉयफ्रेंड बन चुका है, जल्दी मैं उसको लेके आऊंगी। शॉक्ड होते हुए वांगमा बोल रही होती है क्या तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड बन गया, लेकिन आखिर ये कब हो गया? निंगू हमारे ऑर्फनेज के पास में बहुत सारा पैसा आ गया है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा तुम्हारे भाई का है। हमें यहाँ पे सही से बताओ कि आखिर तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। अंकल भी बोल रहे होते हैं हाँ तुम यहाँ पे किसी अमीर और बिगड़े हुए को मत चुन लेना, तुम्हें यहाँ पे किसी ऑनेस्ट और अच्छे इंसान को चुनना चाहिए। निंगू बोल रही होती है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिसको मैंने चुना है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, आप लोग के अप्रूवल के बाद ही मैं कुछ भी करूंगी। बिल बोल रहा होता है मैं तो रुक जाऊंगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे सिस्टर इन लोग के पास में बहुत सारा काम है तो पता नहीं वो रुक पाए कि नहीं रुक पाए। निंगू बोल रही होती है सिस्टर इन लोग मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन प्लीज एक दिन के लिए रुक जाइए, कल मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, उसके बाद में हम लोग काफी सारा मजा करेंगे। रीटा बोलती है ठीक है फिर मैं एक दिन के लिए रुक जाऊंगी, पर यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा तुम खुद के हिसाब से करना, हम सिर्फ यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं। निंगू बोलती है ठीक है मैं आपकी बात को मानती हूँ, लास्ट टाइम मैं इस बंदे को लेके आई थी, अगर भाई नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कैसा इंसान है। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसके ऊपर भी मैं उतनी नजर रखूंगा। आगे हम देखते हैं बिल पेनिनसुला होटल आ गया होता है। बिल जियो को बुलाते हुए बोल रहा होता है मुझे नया करियर स्टार्ट करना है। जियो बोल रही होती है आपका नया करियर है इन्फ्लुएंसर का, जो कि अभी 0% कम्प्लीट हुआ है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर इसको स्टार्ट कर दो। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है सबकी डिलीवरी आ चुकी है, प्लीज इसके ऊपर साइन कर दीजिए। बिल बोल रहा होता है कि तुम कौन से कुरियर कंपनी से हो, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, कहीं तुम डायरेक्ट क्लब से यहाँ पे तो नहीं आ गई ना? वो लड़की बोल रही होती है सर आप बहुत ही फनी है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम आधी रात को कहाँ पे गए थे? बिल बोल रहा होता है यहाँ पे किसी चीज की डिलीवरी हुई है। रीटा बोल रही होती है आधी रात को कोई सामान लेके आया था, मैंने बाथरूम में सुना था कि कोई लड़की तुमसे बात कर रही थी, चलो दिखाओ कि आखिर क्या है। बिल जब बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक फोन होता है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा पुराना वाला फोन तो बिल्कुल ही ठीक है, तो आखिर तुम नया फोन क्यों ले रहे हो, आखिर तुम नए फोन से किसको कॉल करने वाले हो? तभी भी रीटा को खींचते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें ही कॉल करूंगा। आगे उनके बीच में सिस्टम हो गया होता है। सुबह भी रीटा को उठाते हुए बोल रहा होता है उठ जाओ 8 बज चुके हैं। रीटा बोल रही होती है मुझे अभी सोने दो। तभी वहाँ पे निंगू आते हुए बोल रही होती है सिस्टर इन लोग कहाँ पे है? बिल बोल रहा होता है वो अभी सो रही है। निंगू बोल रही होती है आप लोग को टाइम नहीं जगना चाहिए, अभी 9 बज चुके हैं। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं ये होटल है घर नहीं। तभी वहाँ पे रीटा उठते हुए बोल रही होती है भाई की फालतू बातें मत सुनो, मैं थोड़ी देर में शावर लेके ब्रेकफास्ट करने के लिए आती हूँ। जिंगमी बोल रही होती है सिस्टर इन लोगों को कहाँ चलना है घूमने के लिए? बिल बोल रहा होता है मैं यांचंग में घूम घूम के बोर हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला, मैं अभी यार्ड में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास में बाद में आ जाऊंगा निंगू के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। निंगू बोलती है ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। फिर वहाँ पे बिल ऑफरेंस वापस आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मॉम यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके अंदर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आज मेरे पास घर में कोई भी काम नहीं था,
वांगमा बोल रही होती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके साथ तुम हेल्प कर सकते हो, और आज तुम घूमने नहीं गए उनके साथ में। बिल बोल रहा होता है नहीं, निंगुए और रीटा काफी ज्यादा मजे कर लेंगे। वांगमा बोल रही होती है यहाँ पे 3 फैमिलीज आई है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। उनकी फैमिली में फिलहाल कोई बच्चा नहीं है। एक फैमिली का बिजनेस है, उनकी जो वाइफ है वो इनफर्टाइल है और उनको बच्चे बहुत ही पसंद है। बिल बोल रहा होता है क्या इनफर्टाइल वाइफ? वांगमा बोल रही होती है क्या कोई दिक्कत है क्या? बिल बोल रहा होता है पता नहीं क्यों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग ठीक होंगे। मैं अभी एक कॉल करके पता कर लेता हूँ कि आखिर ये लोग कैसे हैं। बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर वू, मुझे झैंग वेनबाओ नाम के बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिस्टर वू बोल रहे होते हैं ठीक है, आपको 10 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वही हम देखते हैं बिल के पास में मिस्टर वू का कॉल आ गया होता है। मिस्टर वू बोल रहे होते हैं जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे थे उसका बैकग्राउंड बहुत ही क्लीन है, कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उसका बिजनेस ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, और उसका 1 साल का एक बेटा है। बिल बोल रहा होता है क्या उसका 1 साल का एक बेटा है? शॉक्ड होते हुए वांगमा बोल रही होती है क्या उस फैमिली के पास में बच्चा है? लेकिन उन लोगों ने तो हमको पता था कि उनके पास में कोई बच्चा नहीं है। अंकल झैंग बोल रहे होते यहाँ पे वेनबाओ नाम का एक बंदा आया है जो कि बच्चा अडॉप्ट करने की बात कर रहा है, तो क्या मैं उसको अंदर आने दूं? बिल बोल रहा होता है लगता है ये बंदा काफी ज्यादा बुरा इंसान है, इसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए, इसको अंदर आने दीजिए, देखते हैं आखिर ये क्या बोलता है। वेनबाओ अंदर आते हुए बोल रहा होता है प्रेसिडेंट वांग क्या हम लोग क्वालिफाइड है? बिल बोल रहा होता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम लोग क्वालिफाइड हो, मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैंने तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन को चेक करा। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास में 1 साल 3 महीने का बेटा है ना? हम देखते हैं वेनबाओ उसकी वाइफ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वांगमा बोल रही होती है मिस्टर वेनबाओ, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको सही इन्फॉर्मेशन देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स तो कुछ और ही बता रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स कुछ और ही बता रही थी। वेनबाओ बोल रहा होता है हाँ हमारा एक बेटा है और उसकी आंखों में कुछ दिक्कत है, उसको कॉर्निया चाहिए। हम यहाँ पे एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे ताकि यहाँ पे हमारे बच्चे को कॉर्निया मिल सके। ये सुन के वांगमा और बिल काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए होते हैं और काफी डर भी गए होते हैं। वांगमा बोल रही होती है तुम कमीने, क्या तुम इंसान कहलाने के लायक भी हो? तुम्हारा बच्चा डिसेबल है तो क्या तुम उसके लिए किसी और को डिसेबल कर दोगे? वेनबाओ बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत है? $5 लाख बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, ऑर्फन तो रोड पे फिरते हुए मिल जाते हैं, मैं तो फिर भी उन लोगों के लिए पे कर रहा हूँ। वेनबाओ की वाइफ बोल रही होती है क्या तुमको और पैसे चाहिए? तभी वांगमा गुस्सा करते हुए बोल रही होती है अभी के अभी ऐसा निकल जाओ। वेनबाओ बोल रहा होता है तुम्हारा ऑर्फनेज नहीं तो किसी और का ऑर्फनेज, हमको कहीं ना कहीं तो बच्चा मिल ही जाएगा। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम लोग को एक भी मौका नहीं देने वाला, मैंने तुम लोगों की बातों को रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम लोग को सीधे पुलिस से बात करनी है। वेनबाओ बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? मेरे भी कुछ कनेक्शंस है, अगर मेरे पास कनेक्शंस नहीं होते तो मैं कभी भी ऐसा करने का नहीं सोचता। बिल बोलते है अच्छा ऐसी बात है, मैं यानचे के मिस्टर वू को जानता हूँ, क्या तुम उनसे ही बड़े किसी को जानते हो? शॉक्ड होते हुए वेनबाओ बोल रहा होता है क्या तुम मिस्टर वू को जानते हो? तभी हम देखते हुए पुलिस आ गई होती है। फिर हम देखते हैं वेनबाओ को अरेस्ट कर लिया गया होता है। ऑफिसर बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आपको मिस्टर वू ने हेलो बोला है, यहाँ पे इस मैटर को सीरियसली हैंडल किया जाएगा। बिल बोलता है आपका शुक्रिया। वांगमा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि बिल तुम यहाँ पे थे, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो आज बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि इतना घटिया इंसान भी हमारे ऑर्फनेज के अंदर आ सकता है। बिल बोल रहा होता है मॉम परेशान मत होइए, ये तो बस छोटी सी बात थी। वांगमा बोल रही होती है नहीं मैं यहाँ पे काफी ज्यादा केयरलेस हो गई थी, अगर यहाँ पे फ्यूचर में किसी भी बच्चे के रियल पेरेंट्स भी आ गए तो भी मैं उनके ऊपर ऐसे भरोसा नहीं करने वाली। बिल बोल रहा होता है मॉम आप यहाँ पे कितने बच्चों को रख सकती है? अभी तो यहाँ पे सिर्फ 1 दर्जन बच्चे हैं, आप यहाँ पे 100 से भी ज्यादा बच्चों को रख सकती हैं। तभी हम देखते हैं बिल को कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है ठीक है निंगू मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है मॉम मुझे निंगू ने कॉल किया था, मैं उसके पास में जा रहा हूँ। वांगमा बोल रही होती है ठीक है उसके पास जाओ, वैसे उस लड़की में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तो थोड़ा ध्यान देना। सीन चेंज होता हम देते उसके बॉयफ्रेंड जुआनी को। निंगू बोल रही होती है ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। युवानी बोल रहा होता है इतना भी महंगा नहीं है, मैं तुम्हारे भाई से पहली बार मिल रहा हूँ तो फॉर्मल होना तो बनता है। निंगू बोल रही होती है बाद में यंग मास्टर की तरह एक्ट मत करना, जो मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ है वो दोनों ही बहुत ही पैसे वाले हैं, इन लोगों के सामने बिल्कुल भी प्रिटेंड मत करना। युवानी सोच रहा होता है ऑर्फनेज में होके अमीर होना ये तो बहुत ही कमाल की बात है। फिर वहाँ पे बिल आ गया होता है। जुबिन बोल रही होती है आखिर तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ में क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है? हमारी जो क्यू फैमिली है वो बहुत टाइम से बिजनेस कर रही है लेकिन हम लोग फिर भी नहीं कहते कि हम लोग बहुत ही अमीर है। जुआनी बोलता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं, आखिर पैसे से क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे मुझे निंगू पसंद है ना कि उसका भाई। फिर निंगू बोल रही होती है बता इनसे मिलिए, ये है मेरा बॉयफ्रेंड क्यू जुआनी और ये उसकी कजन क्यूबिंग। जुआनी बोल रहा होता है चलिए बदर अंदर चल के बात करते हैं। जुआनी सोच रहा होता है मुझे तो इसके भाई का और ही काफी ज्यादा खतरनाक फील हो रहा है। फिर वो अपने सिस्टर से पूछ रहा होता है क्यूबिन तुम्हारे इस बंदे के बारे में क्या सोचना है? क्यूबिन बोल रही होती है यहाँ पे किसी को भी खुद को बुली मत करने देना, बाकी सब कुछ ठीक है, हमारे पास में बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है,
लेकिन फिर भी हमारे पास में ठीक ठाक पैसे हैं। अंदर आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, आप तो मिस रीटा है ना। रीटा बोल रही होती है, मिस्टर सन आप यहाँ पे। मिस्टर सन बोल रहे होते हैं, मिस रीटा क्या आप बिजनेस विजिट के लिए आई हैं? रीटा बोल रही होती है, नहीं इस बार मैं बिजनेस के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने सिस्टर इन लोग को डिनर पे लेके आई थी। मिस्टर सन बोल रहे होते, अच्छा ये फैमिली डिनर है, ठीक है मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मिस रीटा बहुत ही कम यानचेंग आती है, मैं आपको बहुत ही अच्छा डिनर कराऊंगा। बिल बोल रहा होता है, रीटा क्या तुम इसको जानती हो? रीटा बोल रही होती है, जा तो नहीं जानती, पर लास्ट ईयर हमारा एक प्रोजेक्ट था, शायद उसके अंदर डिजाइनिंग का काम हम लोगों ने इनको दिया था। जुआनी बोल रहा होता है, बदर आप यहाँ पे पहले ऑर्डर कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, नहीं आज के खास पसंद तुम लोग हो तो तुम लोग यहाँ पे ऑर्डर करो, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। तभी हम देखते हैं बिल की तरफ बहुत सारे बंदे आते हैं। एक अंकल बोल रहे होते हैं, मैं पहचान करने के लिए माफ करिएगा, लेकिन क्या आप मिस्टर बिल बमानी है, बमानी टाइम्स ग्रुप से? बिल बोल रहा होता है, क्या आप मुझे जानते हैं? वो अंकल बोल रहे होते हैं, मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है यू जियांग, मैं यानचेंग की नॉर्दर्न टेक्नोलॉजी से हूँ। आपकी चिप टेक्नोलॉजी 2.0 कमाल की है, प्लीज हमें भी उसके अंदर हिस्सा लेने दीजिए। फिर हम देते वहाँ पे एक पूरी लाइन लग गई होती है। एक बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर बिल मेरा नाम है झाओ वेडो, मैं खट्टी कंपनी से हूँ। अभी आपकी और झाओमो की जो वॉर हुई थी उसके अंदर आपने 100 बिलियन के कैश फ्लो को दिखाया, जो कि बहुत ही कमाल का था। जुआनी और क्यूबन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या 100 बिलियन का कैश फ्लो? बिल बोल रहा होता है, मुझे आप लोग माफ करिएगा, लेकिन मैं अभी फैमिली डिनर पे आ रखा हूँ, टाइम मिलने पे मैं आप लोगों से जरूर बात करूंगा। वो बंदे बोल रहे होते हैं, ठीक है मिस्टर बिल, हमें पता है बहुत ही बिजी होंगे। जुआनी और क्यूबिन सोच रहे होते हैं, निंगू बिल्कुल सही बोल रही थी, उसका भाई बहुत ही अमीर है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी यह बंदा बिल्कुल ही लो प्रोफाइल था। तभी बिल को सिस्टम बोलता है, आपको एक स्ट्रीमर को बोलना है कि उसको अपने ड्रैगन टेल को हिलाना है। बिल बोल रहा होता है, क्या स्ट्रीमर को ड्रैगन टेल हिलाना है? आगे ये क्या होता है? फिर बिल वहाँ पे लिटिल कैट नाम के एक स्ट्रीमर को पिक कर लेता है और कमेंट कर रहा होता है, क्या आप मेरे लिए प्लीज ड्रैगन टेल हिला सकती है? स्ट्रीमर बोल रही होती है, जो आइडिया बिग बॉस नाम से आपने जो मुझे बोला है करने के लिए, मैं वो नहीं कर सकती, ये काम छोटे मोटे एंकर्स कर देती है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी, आप प्लीज मेरी स्ट्रीमिंग से निकल जाइए। बिल सोच रहा होता है, एंकर ही तो है, आखिर इतनी एक्टिंग क्यों कर रही है? तभी बिल देता है झांगजियाओ नाम की स्ट्रीमर को। बिल उसको मैसेज करता है कि ड्रैगन टेल हिलाओ। वो स्ट्रीमर रिप्लाई करती है, अगर मुझे अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा तो मैं जरूर से ड्रैगन टेल को हिला दूंगी। तभी बिल उसको बहुत सारे रॉकेट सुपर चैट करने लगता है। झैंग सोच रही होती है, लगता है कोई टाइकून है। हम देखते हैं बिल ने उसको 500 रॉकेट्स दिए होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है $1 मिलियन। और बिल के सुपर चैट की वजह से झांगजियाओ नंबर 1 स्ट्रीमर बन गई होती है। सिस्टम बोल रहा होता है, आपका 10% करेक्ट कंप्लीट होता है, आपका पहला टास्क है जब आप लाइव करो तो आपके पहले लाइव के ऊपर 200 व्यूअर्स आने चाहिए और आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है वोजाडी वॉइस ऑफ डार्कनेस। बिल सोच रहा होता है, वॉइस ऑफ डार्कनेस आखिर ये क्या होता है? रीटा बोल रही होती है, अगर तुम लाइव स्ट्रीमर को देख ही रहे हो तो इतना चिल्लाओ मत, अच्छा ही लगता। बिल बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। तभी जियाओ मैसेज करती है कि 1 मिलियन देने के लिए आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं नंबर 1 पे आ गई हूँ, तो क्या आप मेरे साथ भी डिनर करना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है, मैंने तो डिनर कर लिया, हमें कहीं और चलना चाहिए। जियाओ बोल रही होती है, फिर कहाँ चलना चाहिए? बिल बोल रहा होता है, वेब रेस्टोरेंट के सामने वाले कैफे में मिलते हैं। जुआनी बिल से बोल रहा होता है, बदर इन लॉ क्या आपने खाना खा लिया है या कहीं आप ड्रिंक करने के लिए चलना चाहेंगे? निंगे बोल रही होती है, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम सिस्टर इन लॉ के साथ में जा रहे हैं कॉस्मेटिक खरीदने के लिए। जुआनी बोल रहा होता है, क्या मैं आपको ऑर्फनेज वापस छोड़ दूं? बिल बोल रहा होता है, नहीं मुझे कुछ काम था तो मैं खुद चला जाऊंगा। फिर बिल जियांग से बोल रहा होता है, मेरी बहन का ध्यान रखना। वहीं हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। स्ट्रीमर जैंग से उसकी दोस्त बोल रही होती है, आखिर तुम इतनी नर्वस क्यों दिख रही हो? जैंग बोल रही होती है, मैं पहली बार किसी से ऑफलाइन मिल रही हूँ और ये बंदा काफी ज्यादा अमीर भी लग रहा है, इसी वजह से मैं काफी नर्वस हो गई हूँ। उसकी दोस्त बोल रही होती है, जैसे तुम मिलने वाली हो वो पक्का से कोई ना कोई टाइकून है जिसने कि तुम्हें इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया है, अभी ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इस बंदे को कैसे भी हासिल करना होगा। तभी वहाँ पे बिल एंटर करता है। जियाजिन की दोस्त बोल रही होती है, ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, क्या सच में किसी की ऐसी शक्ल होती है? तभी बिल वहाँ पे बैठते हुए बोल रहा होता है, थोड़ा ट्रैफिक